गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रसंग यहाँ पर भागवती कथा हुई है, इसलिए भागवत के अंश इस वायुमंडल में भी गूंज रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग साधना करने वाला कोई आता है, मान लो गुरु का मंत्र लिया है और वो 1 घंटा गुरु का मंत्र डेली जपता है गुप्त रूप से, वो यहाँ पर जब आते हैं माता बहन, तो उनको यहाँ पर भागवत की कुछ आवाजें कान में आती हैं। शुक्र कहते हैं कीटाणु को, शरीर में सबके शुक्र होते हैं साइंस के द्वारा। उन शुक्रों से गर्भ की स्थापना होती है। जिसके शुक्र विजाति न हो, जिसके शुक्र सजाति हो, जिसके शरीर में एक भी शुक्र अविद्या से जुड़ा हुआ न हो, सारे शुक्र राममय हो जाते हैं। जिसके सारे शरीर के शुक्र राममय हो जाते हैं, वो देवों के देव कहलाते हैं। तो ऐसे देवों के देव महादेव और ऐसे देवों के देव सुखदेव। तो वेद में पुराण में गुप्त नाम आता है, रियल नाम है शुक्रदेव, यानी सुखदेव जी जन्म से ही गर्भ से निकल के चल दिए वन में चले गए थे। हालांकि व्यास जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं कि बच्चा होगा तो अब थाली में जाएंगे, खुशियां मनाएंगे, उनको पता ही नहीं। पूरी साइंस फेल, प्रकृति के सारे नियम फेल, गर्भ से निकलते ही भागा। कारण भगवान शंकर ने शिव जी को, भगवान शंकर और शिव जी, ये 2 शब्द आते हैं। इसमें व्याकरण के द्वारा जब मंथन किया जाता है तो शिव शब्द की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा से मानी जाती है, और शंकर तमो रूप प्रकृति का रूप माना जाता है, ब्रह्मा रजो रूप प्रकृति चित्र माना जाता है, सतोरूप विष्णु का माना जाता है। शंकाग्रस्त प्राणी 84 लाख के चक्कर में चलता रहता है, और जिसके हृदय से शंकाएं सदा के लिए खत्म हो जाती हैं, वो शंकर स्थिति में आ जाता है। और शंकर स्थिति में आने के बाद भी तपस्या जारी रहती है, फिर वो शिव रूप में लीन हो जाता है। तो शिव का रियल अर्थ आता है कि महाप्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता। तो शिव जी के गले में मुंडों की माला हमेशा रहती है। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया कि आप मेरे को कहते हो कि तुम मेरे को बहुत प्यारी लगती हो। यहां पर थोड़ा सा सावधान होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में रजवीर के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, इसलिए दिमाग विकार युक्त रहता है कलयुग में। इसलिए गुरु को याद करके सत्संग सुनना चाहिए, गुरु को हृदय में बिठा के सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि हम उन युगों की कथाएं सुन रहे हैं जिन युगों में मलमूत्र से जन्म नहीं होता। दैविक सृष्टि, दैविक कथाओं को सुनने के लिए हमें बुद्धि को भी दैविक बनाना होगा, और अगर विकार युक्त होकर सुनेंगे तो कथा का पाप भी लगने लग जाता है। तो पार्वती जी और शिव जी, तो या पर शिव परब्रह्म परमात्मा, पार्वती एक साधक, एक साधक, साधक शिष्य रूप में, परमात्मा गुरु रूप में, गुरु ही परमात्मा है। अब साधक प्रश्न कर सकता है गुरु से। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आपके मुंडों में ये गले
ये मुंडों की माला गले में है, और बड़े आप बड़े प्यार करते हो, बड़ा संभाल कर रखते हो उनकी। कई बार आपने मुझे सुना है कि मैं आपको बहुत प्यारी लगती हूँ। क्यों? कि मैं निरंतर राम नाम का जाप करती हूँ, और शिव जी को राम नाम का जाप बहुत प्यारा है। तो जब जब पार्वती जी राम नाम करते करते तल्लीन हो जाती थी, तन्ना हो जाती थी, तो उनको बालका रूप में गोदी में बैठाते थे, सिर पर हाथ रखते। बहुत उच्च कोटि के भाव नहीं है। इंद्रियों से संबंध बुद्धि का बन रहा है, और फिर हम ये कथाएं सुनते हैं तो विकार ही विकार पैदा होते हैं, इसलिए हम लोग कथा के दोषी बन जाते हैं। इसलिए गुरु को कथा में बिठाए रखना चाहिए। क्यों? गुरु जी एक ऐसे हैं जो हमको अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देते रहते हैं, जिससे बुद्धि जो है ना विकार में ना आए। तो शिव जी से पूछा, मुझे से इतना प्यार क्यों है, जबकि आप मेरे को कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये जितने भी सिर है ना, ये तेरे ही हैं। तुम जब जब सिर छोड़ती हो, मैं तुम्हारी याद के लिए सिर को अपने गले में लटका लेता। तो पार्वती बोली, अरे मेरे इतने जन्म हुए हैं, इतनी बार शरीर छोटा है? बोले हाँ। और आपका नहीं छोटा? बोले नहीं। तो बोले आपका शरीर क्यों नहीं छोटा? तो बोले मेरे पास अमर कथा है, अमर कथा है, उसके कारण से मैं जीवन मरण से मुक्त हूँ। तो पार्वती जी पीछे पड़ गई, महाराज आप हमको भी वो अमर कथा सुनाइए। आप तो सदैव कहते हैं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो क्या अमर कथा में मेरा हिस्सा नहीं है? तो शिव जी बोले, देखो ये कथा तो वहां सुनानी चाहिए जहां कोई जीव ना हो। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। कहीं न क्रोधी लोभी कामी, जो न बजाय सचराचर स्वामी। तो ये कथा मैं कैसे तेरे को सुनाऊं? तो बोले कि अकेले में चलते हैं, जहाँ कोई नहीं होगा। तो फिर अमरनाथ के पहाड़ों में शिव जी ने वो कथा सुनाई। तो वायदा ये हुआ था कि तुम कथा में हुकारी देती रहना। तो ठीक है। तो पार्वती जी कथा सुनते नहीं, हुकारी देती नहीं, नींद आ गई। तो जंगा पर सिर रख के सो गई। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि अगर शिव जी ने अमर कथा सुनाई और पार्वती जी ने सुन ली, तो घर की चीज घर में ही रह जाएगी, और आने वाला कलयुग बड़े बड़े पाप कर्म होंगे। कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए इस अमर कथा की चोरी कैसे की जाए कि जिससे कोई तीसरे के द्वारा ये अमर कथा पूरे वर्ल्ड में सबके पास पहुंच जाए। बड़े परमार्थी थे देव ऋषि नारद जी। तो वहां एक वृक्ष में पक्षी ने अंडा दिया था, शिव जी ने डमरू बजाया था, सब जीव चले गए, वो अंडा नहीं जा पाया, अंडा रह गया। देव ऋषि नारद जी ने उस अंडे के अंदर अपनी योग शक्ति के द्वारा चेतना प्रदान कर दी। अंडा फूट गया, उसमें से जीव निकला। उसकी विमलता, बुद्धि की विमलता कर दी देव ऋषि जी ने, नारद जी ने। इस प्रकार से जब वो जागृत अवस्था में हुआ तो वो उसको बोध हुआ है कि हुकारी देने। तो अपने से हुकारी देता गया, कथा चलती गई। जंगा जब भारी महसूस हुई तो शिव जी ने थोड़ा आंख खोल के देखा, तो शिव जी देखे पार्वती तो सो गई है। तो उनका है, जिस कथा को मैं आज तक नहीं निकाला और पार्वती को अधिकारी समझ के दे रहा था, पर ये तीसरा हुकारी देने वाला कहां से आ गया? तो उन्होंने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से कहा कि जाओ, जिसने कथा सुनी उसको भस्म कर दो। और त्रिशूल चला। पक्षी में देव ऋषि नारद जी की कृपा से, सदगुरु जी की कृपा से, और अमर कथा जो सुनी थी उसके प्रभाव से उसकी अव्याहत गति हो गई। मतलब जहां मन जाए वहां शरीर जाए, और पक्षी उड़ते उड़ते चल रहा है चारों तरफ, और त्रिशूल घूम रहा है। त्रिशूल उसको मार नहीं पा रहा था। मृत्यलोक में विष्णु जी के अवतार में व्यास जी
व्यास जी की जो पत्नी थी वो छत पर बाल सुखा रही थी। बाल सुखाते उनको आंख लग गई, बैठे बैठे मुंह खुला हुआ था, तो पक्षी उनके मुंह में गर्भ में प्रवेश कर गया। अब वो त्रिशूल, व्यास जी ब्रह्मदर्शी थे इसलिए अंदर तो जा नहीं सकता, तो त्रिशूल बार बार घूम रहा था। 12 साल घूमता रहा, तो 12 साल सुखदेव जी गर्भ में ही रहे थे। वो पक्षी जीव गर्भ में रहा। प्रकृति का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम है 9 महीने बाद चलो, ये द्वापर युग है, द्वापर का अंत है, 12 साल हो गए। यानी ऐसा वो पक्षी कथा के प्रभाव से इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने अंदर के जो शुक्र थे ना, उन शुक्रों की मर्यादा को चेंज कर दिया। शुक्र की मर्यादा है 9 महीने बाद, 12 महीने बाद बच्चा बाहर आ जाएगा, लेकिन शुक्र के ऊपर जिसने अधिकार कर लिया और 12 वर्ष तक भीतर ही रहे, इसलिए इनका नाम पड़ा शुक्रदेव। शुक्रदेव जिसने शुक्रों को, प्रकृति के शुक्रों को परिवर्तित कर दिया। व्यास जी आए, व्यास जी ने देखा त्रिशूल, बोले क्या बात है भाई, शिव जी आ गए। शिव जी ने ध्यान में देखा त्रिशूल को 12 साल हो गए, कहाँ है? वो देखा तो घूम रहा था। शिव जी आए तो व्यास जी बुलाया, बोले मेरा त्रिशूल जो घूम रहा है, आपको पता है कौन घूम रहा है? मेरा चोर तुम्हारे घर में है। तो व्यास जी बड़े हंसे, बोले आप तो मुसान में रहने वाले हो, बागंबर लपेटते हो, भस्मी लगाते हो, अखंड समाधि में बैठे रहते हो, क्या है आपके पास जो चोर चोरी करने आएगा? तो उन्होंने कहा मेरी अमर कथा चोरी की है। तो व्यास जी बोले महाराज अमर कथा का प्रभाव क्या है? तो उन्होंने कहा अमर कथा का प्रभाव है कि वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो व्यास जी बोले जब उसने अमर कथा सुनी ली तो वो मरने में तो आएगा नहीं, तो मारोगे कैसे उसको? तो भोलेनाथ इसीलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। फिर आप जो है ना सोचे भी बात तो सही है, इसने अमर कथा सुन ली है, मरेगा तो नहीं, चलो शिव जी चले आए। फिर सुखदेव जी का जन्म से ही निकल के जंगल में चले गए। व्यास जी पीछे पीछे भागे, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, नाच छेदन नहीं हुआ, अभी तुम्हारा कुछ भी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, रुको रुको रुको। उन्होंने भी ज्ञान दिया व्यास जी को कि हमारा तो जंगल में ही घर है। उनको उपदेश किया था, कण कण में वृक्षों में समा गए और वृक्षों के अंदर से उनको शिक्षा दी। यही श्री सुखदेव जी महाराज चलते रहते थे। जितनी देर गाय दूहने में लगती है उतनी देर ही किसी के यहाँ दरवाजे पर रुकते थे और फिर ये चलते रहते थे। तो इनकी दिव्यता, भव्यता, उनकी गरिमा, महिमा ऐसी थी कि जो भी देखता वो पीछे पीछे हो जाते थे। राजा परीक्षित को सम्यक ऋषि का श्राप लग गया था। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। राजा परीक्षित पांडवों के पोते थे। गर्भ के अंदर इन्होंने नारायण का दर्शन किया था। ऐसे राजा परीक्षित हमेशा प्रजा की रक्षा करते थे, रखवाली करते थे। परंतु एक बार परिस्थिति ऐसी आई कि ये नगरी की चारों तरफ से रक्षा करने के लिए घोड़े पर घूम रहे हैं। तो इन्होंने एक जगह देखा, एक बैल, एक गाय, एक शूद्र। वो शूद्र राजमुकुट पहरे हुए। तो उन्होंने सोचा राजा तो मैं हूं, तो राजमुकुट ही कैसे पहरे? बिल्कुल काला, हाथ में गडासा लिए हुए, गाय को मार रहा था। गाय के 3 पैर तोड़ दिए, वो घबराई हुई। बैल के 3 पैर तोड़ दिए। गाय रमा रही है, चिल्ला रही है। फिर उसने ध्यान दृष्टि से देखा तो न बैल है न गाय है। गाय और बैल दोनों एक है, यानी धरती और धर्म दो नहीं है।
धरती धर्म से जुड़ी हुई है, धर्म धरती से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों के दोनों अपना रूप बना के भाग रहे। शूद्र को देखा तो वो शूद्र नहीं था, कलयुग था। वो गाय को बैल को मार रहा था। राजा परीक्षित की प्रतिज्ञा थी कि मैं अर्जुन का पुत्र हूं, मेरे राज्य में गाय को कोई मारेगा तो अगर जी वो साक्षात ब्रह्मा भी होगा ना तो उसकी भुजा काट दूंगा। गायों का रखवाला, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला, दीन दुखियों की रक्षा करने वाला, माता बहनों की रक्षा करने वाला, ये राजा परीक्षित जब देखा कि धर्म के 3 पैर तोड़ दिए और गाय उसको देखकर दुखी हो रही है और उसके भी पैर कमजोर हो रहे हैं, वो गिरने वाली है, तो राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और उससे कहा कि तू कौन है? तो मेरे राज्य में राजमुकुट पैर करके और गऊ और बैलों को दुख दे रहा है, तुझे मारूंगा मैं, परिचय दे। तो उसने हाथ जोड़कर कहा ये राजमुकुट मेरा जायज है, नाजायज नहीं। ब्रह्मा जी के 4 युग बनाए हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। तीनों भाई राज करके चले गए, मेरा समय आया है, इसलिए मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा राज करने का समय है। उन्होंने फिर बैल से पूछा आप कौन हो? तो बोले दिव्य दृष्टि से तुम खुद ही देख लो। उन्होंने देखा कि वो धर्म है और गाय पृथ्वी रूप में है। 3 पैर तोड़ दिए, तप, सत्य, सोच, 3 पैर तोड़ दिए, धर्म के 3 पैर। चौथा पैर है दान, नाम, उसको भी तोड़ना चाहता है। तो बोले कि मैं तेरे को मारूंगा, मेरे राज से बाहर निकल जा। उसने कहा मेरा राज करने का टाइम आया, मुझे थोड़ी बहुत जगह दे दो, मैं अपना राज करता रहूंगा, जाऊंगा कहां, मेरा समय है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ सकता हूं। तो उसने कहा मैं, आप जो भी शर्त कहोगे वो मंजूर है, पर मुझे जगह तो दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां जुआ होता हो वहां तुम्हारा निवास, जहां शराब बिकती हो वहां तुम्हारा निवास, जहां जीवों की हिंसा होती हो वहां तुम्हारा निवास, और जहां वैश्या स्त्री रहती हो वहां तुम्हारा निवास। 4 स्थान दिए। कलयुग बड़ा खुश हुआ, बोले मैं इतने से तो पूरे विश्व में फैल जाऊंगा। उसने कहा महाराज आपने जो है ना ये छोटी छोटी जगह दी है, कोई बढ़िया जगह भी दे दो। तो उसने कहा आज से सोने में भी तेरा बास। पहले सोना ऐसे पड़ा रहता था, कोई नहीं पूछते थे। तो ये कलयुग का वास हो गया, कलयुग का वास हो गया, कलयुग देखा तेरा अधिकार तो हो ही गया है। तो राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था सोने का, उस पर सवार हो गया। कलयुग के आते ही परीक्षित की बुद्धि विचलित हुई, तमो आ गया। शिकार करते करते उन जीवों को मारने लगा जिनको नहीं मारना चाहिए था। फिर समीक ऋषि के आश्रम में गया, समीक ऋषि समाधि में थे, उनसे कहता है पानी पिलाओ। वो समाधि में थे, बोले नहीं। इसको गुस्सा आया कि मैं राजा हूं, मेरा आदर नहीं किया। तो उसने जो है मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया और हंसता हुआ घर चला गया। समीक ऋषि के शिष्य थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को उनके दोस्तों ने, साथियों ने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल गए हैं राजा परीक्षित। तो वो आए और कौशिकी नाम की नदी में खड़े होकर के हाथ में जल लेके श्राप दिया कि राजा परीक्षित तुमने जो अपराध किया है उसकी तुझे सजा देता हूँ। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तेरे को डस जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। बाद में समीक ऋषि के पास आए
उनके गले में से सर्प निकाला और रोने लगे। तो सम्यक ऋषि ने कहा क्यों रोते हो? बोले ऐसे ऐसे। बोले बेटे गलती हो गई। गलत? तुम गलत, क्योंकि ब्रह्मा को बनाए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। चारों आश्रमों का नियम है आए हुए अतिथि का सत्कार करना। और राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, पांडव वंश का है, तुमने अच्छा नहीं किया। धर्मात्मा राजा हमारे यहाँ आया और उसको आदर सत्कार नहीं मिला, उसकी सेवा नहीं हुई, और उल्टा तुमने उसको श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया। ऋषि पुत्रों से कहा कि तुम सब लोग भाग के जाओ और राजा को कहो कि तुमने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर डस जाएगा, इतने के भीतर तुम अपनी मोक्ष का कोई उपाय करना चाहो तो करो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है किसी की मृत्यु अगर आ रही हो तो उसको सजग कर दे कि शरीर छूटने वाला है, राम राम जितना लिया जाए ले लो, जिससे तुम्हारी आत्मा की गति हो जाए। ऋषि पुत्र ने जाकर कहा। राजा परीक्षित ने सोचा अच्छा नहीं हुआ। क्यों? घर जाते मुकुट उतारा, मुकुट उतारते सद्बुद्धि आई, फिर वो अपना पाप याद आया, फिर वो पश्चाताप करने लगे, रोने लगे कि मैंने पांडव वंश में कलंक लगा दिया। पांडव वंश में तो ऋषि मुनियों का आदर होता है, सत्कार होता है, ब्रह्मर्षियों की सेवा होती है, और मैंने पेट के लिए, पानी के लिए और एक ऋषि का अपमान किया, मेरा शरीर छूट जाना चाहिए। क्योंकि जिस शरीर से पाप कर्म होता है उस शरीर को रखने से पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, इससे गलती होगी, इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे विचार कर रहे थे, इतने में ऋषि पुत्रों ने कहा कि तुम्हें श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर डस जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन बीच में क्यों रख दिए, आज ही आ जाता। तो सोचा चलो कोई बात, 7 दिन का समय इस शरीर को अन्न जल नहीं दूंगा, ये इसकी सजा है। क्योंकि जिस शरीर से पाप कर्म होता है उसको पालने से कोई फायदा नहीं। अन्न जल त्याग दिया, प्रायोपविष्ट व्रत धारण कर लिया। प्रायोपविष्ट व्रत का मतलब न इसको अन्न देंगे, न इसको जल, न ही नींद लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि राजपाट में रह के क्या करेंगे, आपके 7वें दिन तो जाने ही है। तो अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजगद्दी देकर राजा परीक्षित अपने को जीते जी मृतक मान के गंगा जी किनारे आए। क्योंकि गंगा किनारे आकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उनके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा किनारे आकर बैठ गए। सत्यनारायण भगवान वैकुंठ में देखे कि मैंने गर्भ में जिसकी रक्षा की उस मेरे मित्र का पोता श्रापित होकर गंगा किनारे बैठा है। तो सुखदेव जी घूमते रहते थे, 3 लोग 14 भुवन में जहां उनकी मर्जी होती थी वहां चले जाते थे। तो सुखदेव जी वैकुंठ लोग दर्शन करने गए थे, विष्णु जी के दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो भगवान ने कहा सुनो सुखदेव, मृत्युलोक में मेरे मित्र का पोता परीक्षित श्रापित हो गया है, सर्प और काटा हुआ नरक में जाता है, मेरे मित्र का पोता नरक में जाएगा, धर्म क्षीण होगा, कलयुग में मेरा नाम कोई नहीं लेगा। इसलिए तुम जाओ और उसको अध्यात्म ज्ञान सुनाकर, ब्रह्म विद्या का उपदेश करके, श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके उसके प्राणों को भगवतमय कर देना, जिससे शरीर से प्राण निकल कर सीधे मेरे धाम में आ जाए। भगवान का आदेश था। तो सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी जब आए हैं तो उसके पहले वहां धरती के जितने ऋषि मुनि थे सभी आ गए। क्योंकि सबको ध्यान में दिखाई दिया कि राजा परीक्षित जीते जी राजपाट त्याग दिए, मोह ममता त्याग दिए। तो ऋषियों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि गृहस्थ में रहने वाला प्राणी स्त्री का मोह, बच्चों का मोह, धन का मोह, राज का मोह त्याग दिया, जीते जी त्याग दिया। जीते जी मरना भला जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे अजर अमर सोई।
वो व्यक्ति अजर अमर हो जाता है जो जीते जी अपने मन को मार ले, अपने मन की तरंगों को मार ले। तो वो सब ऋषि मुनि आसन छोड़ छोड़ के उस राजा का दर्शन करने आ रहे हैं कि धन्य है गृहस्थाश्रम में राजा परीक्षित कि तुम गृहस्थाश्रम में रहते हुए और तुम सन्यास के पद को पा गए और महान त्याग की स्थिति में आ गए। तुमको धन्य है, तुम्हारे त्याग को धन्य है। ऋषि मुनि आके बैठ गए। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जिसकी मौत नजदीक आ गई हो, वो अपनी आत्मा को उद्धार करना चाहे, उसे क्या करना चाहिए? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये एक बड़ी अजीब दास्तान है सबके सामने कि गुरुओं की लय लगी रहती है और आदमी समझ नहीं पाता कि मैं किसको गुरु बनाऊं। लेकिन गुरु वही होते हैं कि परमात्मा जिनके हाथ में वो फाइल देते जिससे जीव का कल्याण होगा। तो वो तो सुखदेव जी को आर्डर था। जब तक सुखदेव जी नहीं आए तब तक तर्क चल रहे थे और जैसे ही सुखदेव जी आए सब शांत हो गए। सुखदेव जी के स्वरूप को देखकर सब समाधिस्थ हो गए। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किए कि महाराज, जिस तरह से मेरी आत्मा भगवतमयी हो जाए ऐसी कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, पर समस्या ये है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। तो सुखदेव जी कहते हैं तेरे पास तो 7 दिन है। एक सूर्यवंश में राजा हुआ है खटवांग। उस राजा खटवांग ने देवताओं की मदद की थी। तो देवताओं ने कहा वर मांगो। तो खटवांग ने कहा मेरी मोक्ष हो जाए ऐसा कोई उपाय बताओ, पहले ये बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो देवताओं ने कहा तुम्हारी उम्र केवल 2 घड़ी शेष है। तो खटवांग ने कहा मैं वरदान लेके करूंगा ही क्या, 2 घड़ी बाद तो मर ही जाऊंगा। तो सीधा मृत्युलोक में आके प्राणों को 10वें द्वार में स्थित करके मोक्ष पा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि 2 घड़ी में खटवांग ने मोक्ष पा ली, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात हैं। इसलिए भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए कानों से भगवत कथा श्रवण करते हुए अपने इष्ट को ध्यान में बिठाकर कथा निरंतर सुनना, तो तुम निश्चय ही काल के भय से मुक्त होकर मोक्ष पाओ। यहां श्रीमद् भागवत की कथा नुक्सा जोड़े पर कई बार हो चुकी है। तो आज देखो ये क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जो है ना एक अदृश्य शक्ति का खेल है। उस अदृश्य शक्ति को मैं नमस्कार करता हूं कि आप सबके अंदर प्रेरणा करके और वो आपको यहाँ पर सबको ले आई और आपसे ये क्या करा रही है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आगे आपसे और क्या क्या कराएगी वो अदृश्य शक्ति। तो इसके लिए एक छोटा सा रूपक मैं आपको दे रहा हूं। आप सबके अंदर जो दिया जल रहा है, आप सबके अंदर जो आत्मा की ज्योत जल रही है, इस आत्मा की ज्योत को अगर हम सब लोग एक कर लें, नहीं हो सकता। हम सबके अंदर आत्मा की ज्योत जग रही है, लेकिन मस्तिष्क में विकारों का इतना ज्यादा तूफान चल रहा है कि वो आत्मा की ज्योत स्थिर नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी आंधी चल रही है। उस आंधी से आत्मा की ज्योत चलायमान विचलित हो रही है। जिस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आंधियों को हम कंट्रोल कर लेंगे और ये आत्म ज्योत स्थिर हो जाएगी, तो हम सब लोगों के अंदर ये आत्म ज्योत प्रकाशित होकर जब जगने लगेगी, उसी दिन हमारा दीपावली का पर्व पूरा होगा। असली दीपावली तो उसी को कहते हैं कि हमारी जो आत्म ज्योत है ना, वो हवा में हिलती रहती है, हिलती रहती है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद, अहिरावण, ये कितने बड़े बड़े राक्षस हैं। ये सब के सब जो है ना राम के साथ युद्ध करते करते मारे गए। इसके अंदर भी आत्माराम बैठा हुआ है, लेकिन वो आत्माराम विचलित है, स्थिर नहीं है, परेशान है। क्यों?
कि काम क्रोध लोभ मोह, ये लंका के जो रावण और कुंभकर्ण मेघनाद है ना, ये भीतर बैठ करके ऐसी हवाएं फेंकते रहते हैं कि जिससे शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है, शरीर नाश होता चला जा रहा है, पुरुषार्थ कमजोर होता जा रहा है, और आत्मा की जो ज्योत है ना, वो डामाडोल डामाडोल डामाडोल। दीपावली के पर्व में क्या है कि दिए जलाए जाते हैं, लेकिन वो दिए की रोशनी देखो, अगर हवा ना चलती हो तो हजारों लाखों दिए की रोशनी कितनी सुंदर लगती है। ये सारी की सारी दिए की ज्योत कहती है संगठन, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संगठित बनो, संगठित परिवार बहुत बड़ी शक्ति रखता है। इसलिए दीपावली का पर्व जो है ना, सबसे बड़ा शिक्षा का प्रतीक है संगठित होना, सभी आत्म ज्योतों को एक मत होकर के और अच्छी सोच के सहारे से अपने को प्रकाशित करना, तो हमारा मन लक्ष्य पर चला जाएगा। हमारा मन लक्ष्य पर चला जाएगा तो हमारे को नारायण मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी का पर्व है, मतलब मन लक्ष्य पर लगे, इस प्रकार के प्रयास अंदर से करें तो एक दीपावली बाहर से होती है, एक दीपावली भीतर से होती है। अगर भीतर वाली दीपावली एक बार में बन गई तो बाहर वाली दीपावली मनाओ चाहे ना होना। जिसकी आत्म ज्योत सही ढंग से जगने लग गई और काम क्रोध लोभ मोह की आंधी से बची हुई है, और वो आंधियां जो मस्तिष्क में चलती रहती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा वासना, ये जो हवाएं चल रही हैं, उससे आत्म जो डगमगाती रहती है, विचलित रहती है, वो हवाएं साधना के द्वारा गुरु के मंत्र को सुरती से जोड़ना, गुरु के मंत्र को सुरती से जोड़ना, गुरु के मंत्र को बुद्धि से जोड़ना। बुद्धि और गुरु जी का मंत्र ये दोनों आपस में ब्याह कर लें। बुद्धि जब गुरु के मंत्र से ब्याह कर लेगी तो आत्मा रानी खड़ी हो जाएगी। बुद्धि ने काम क्रोध लोभ मोह से अपना रिश्ता जोड़ रखा है तो आत्मा रानी विचलित हो रही है, डामाडोल हो रही है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ लगा रही। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का मुंह खुला हुआ है। दशानन, दशानन कहते हैं रावण को। रावण के 10 सिर थे, 10 सिर से दहाड़ता था। तो हमारे भी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों से हम भोगों की तरफ चिल्ला रहे हैं, भोगों को लेने के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। तो इस शरीर के अंदर जो रावण है वो जब तक नहीं मरेगा तब तक दीपावली कैसे सफल होगी। तो वो बाहर की दीपावली मनाते जाओ, मनाते जाओ, मनाते जाओ। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी का तो मतलब होता है अपने मन को लक्ष्य से जोड़ो। जब हमारा मन लक्ष्य से जुड़ जाएगा तो हमारा रियल लक्ष्य क्या है? परमात्मा की भक्ति करना, जीवन मरण से मुक्ति का प्रयास करना, बार बार माँ के पेट में जाना, इससे पीछा छोड़ाना, इस बंधन से मुक्ति पाना, यही जीव का लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर अगर हम चलने लग जाएंगे तो बाहर की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हमें देखनी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक रिद्धियां सिद्धियां व्यवस्थाएं करती रहती हैं। पहले गृहस्थियों के घर में रिद्धियां सिद्धियां नाचती थी। आजकल लोग दरवाजे पर लिखते हैं रिद्धि सिद्धि, पहले लिखते नहीं थे। रिद्धि सिद्धि दरवाजे पर खड़ी रहती थी। घर में 10,000 की जरूरत है, रिद्धियां सिद्धियां 50,000 पहले भेज रही हैं। ऐसे गृहस्थी होते थे पहले। लेकिन जब वासना प्रधान मस्तिष्क हो गया तो सत्कर्म सारे छूट गए और पाप कर्मों में बुद्धि लीन हो गई। हम सब लोग भीतर से रावण बन गए और ऊपर से पोज बना के राम बन के घूम रहे हैं, भक्त बन के घूम रहे हैं, सेवक बन के घूम रहे हैं, लेकिन भीतर रावण छुपा हुआ है। जब जब मौका पाता है वो इंद्रियों से भोगों को भोगने के लिए दौड़ लगाता रहता है। रामचरितमानस, रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के वो चरित्र जो मन रूपी मानस में छुपे हुए लेकिन दिखने में नहीं आते। काम के चरित्र दिखने में आ रहे हैं, क्रोध के चरित्र दिखने में आ रहे हैं, लोभ के चरित्र दिखने में आ रहे हैं, मोह के चरित्र दिखने में आ रहे हैं, अहंकार के चरित्र दिखने में आ रहे हैं, राम के चरित्र दिखने में नहीं आ रहे। लेकिन हैं
तो वो दिखेंगे कब? तो रामायण की पहली चौपाई उठानी पड़ेगी। बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु जी के चरणों को भीतर बिठाओ। गुरु के चरण कमल जब भीतर हृदय में आएंगे तब विकार सब दूर होने लग जाएंगे, प्रकाश होने लग जाएगा, श्वासों में नाम का सुमरण होने लग जाएगा, आत्मा में प्रकाश होगा। श्वास श्वास में नाम रट बिरतवा सांस मत को, ना जाने किस श्वास का आना हो न हो। गुरु का मंत्र श्वासों में चल रहा है और गुरु के चरण हृदय में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। असली दीपावली मनाने के लिए हम लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि अंदर की दीपावली मनाने के लिए गुरु महाराज के चरणों का सवेरे उठते, रात को सोते, कोई भी शुभ काम करें, अपने गुरु के चरणों को याद करो हृदय से और गुरु के मंत्र को श्वासों में देखो। गुरु के मंत्र को किसी भी हालत में मत छोड़ो। और जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, तुम्हारा आत्मबल पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, उस दिन अंदर की दिवाली सफल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों को गहन अध्ययन करते हुए ये विचार करना चाहिए कि आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये आज की जगह नहीं है, ये त्रेता की जगह है। त्रेता युग से ये धरती चली आ रही है, ये कितनी बार डूबी है, कितनी बार बसी है, कितने ऋषि मुनियां तपस्या किए होंगे। राम के पुत्र लौकुश ने यहाँ तपस्या की है और सरस्वती नदी नीचे से बह रही है। आज इस धरती का श्रृंगार का समय आया है। जब से त्यागी जी महाराज का चरण पड़ा और उनको यहाँ आकाशवाणी हुई और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने रामायण की कथा कराई, तपस्या की, उन्होंने यहाँ पर बहुत भजन किया। उनकी एक शिष्या थी जो बीमार थी, दुखी थी, उसको राम नाम देने से वो ठीक हो गई, उसकी समाधि बनी हुई। और वो महापुरुष यहाँ पर अपनी तपस्या करते करते लास्ट में कह के गए कि मेरे शरीर को यहाँ पहाड़ पर गाड़ देना, ये मेरी हड्डियां है ना, कॉलेज बनाएंगी। उनका संकल्प यहाँ पर गूंज रहा है। उनकी संकल्प शक्ति से ही हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग ध्यान तो करते नहीं है, सिमरन करते नहीं है, तो इसलिए हम लोग बहाने से आए हैं। सो सबको बहाना याद है, हमको तो इन्होंने कहा था इसलिए आए, हमको तो इन्होंने कहा था इसलिए आए। हम लोग इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हम सबके विचारों को मोड़ देती है, हमारे विचारों को तब्दील कर देती है? उस अदृश्य शक्ति को देखना चाहिए और उस अदृश्य शक्ति को नमस्कार करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट बोलना है आपको। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। देखो एक ध्यान रखना, आपकी आंख में रावण बैठा हुआ है। 10वें दिन में रावण है मोह, तो आंख जब तक खुली रहती है तो रावण ही देख रहा है। आंख तो बंद हो जाएगी, रावण को देखना बंद हो जाएगा। आत्मा देखनी शुरू करेगी, तो जब आत्मा देखनी शुरू करेगी तो तुमको तुम्हारे गुरु जी याद आएंगे, और जब गुरु जी याद आएंगे तो आत्मा के प्रकाश में गुरु जी का दृश्य आ जाएगा। आनंद, आनंद। इस आनंद को लेने के लिए 2 मिनट के लिए बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंख खोलो, फिर बोलना ओम जय गुरुदेव, 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 ओम जय गुरु। महिमा पार है गुरु की कृपा है, महिमा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पार्वती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। आपके चरणों